Hello, all my dear students and learners of English. Before we start discussing questions on figures of speech, in this video, I am going to tell you about some tricks to solve the questions easily and accurately. तो ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स समझाऊंगी जिससे आप फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए स्टार्ट करते हैं. लुक एट द क्वेश्चन. Match list 1 with list 2. Okay, so in list 1, some of the sentences are given, and in list 2, the names of figures of speech are given. ठीक है बेटा, देखो ऐसा है कि ऐसे chances बहुत कम है that you will get only one figure of speech. CUT, what CUET people do, they make the question a little confusing. So you'll get 4 sentences and 4 figures of speech to match with them like this. So look at the first sentence. A. The righteous shall flourish as the palm tree. Now, can you identify the figure of speech here? As is used. I told you in my last video that wherever as, like, or so is used, that means it is definitely simile. 100% sure है कि वो simile है जहां पर भी आप as, like और so देखते हैं. तो आंख बंद करके simile मैच कर दीजिए. यानी कि A का आंसर आपको पता चल गया. A का करेक्ट आंसर है 4th. Right? Now we come to B. The camel is the ship of the desert. अब बताइए इसमें क्या होगा? The writer has taken camel to be the ship of the desert. वो ये नहीं बोल रहा है कि कैमल डेजर्ट के शिप के जैसा है. उसने डायरेक्टली बोल दिया है कि कैमल शिप ऑफ द डेजर्ट है. तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? जरा याद कीजिए. I told you in my last video that is metaphor. All right. So B का करेक्ट चॉइस आपके पास आ चुका है. सेकंड, metaphor. Now third, death lays his icy hands on kings. तो यहाँ पे डेथ अपने आईसी हैंड्स किंग्स के ऊपर डाल रही है. क्या डेथ के हैंड्स होते हैं? नो, नहीं. ये एक ह्यूमन एक्शन है, ह्यूमन एट्रीब्यूट है जो हमने एक इनएनिमेट चीज को दिया है. तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया हमारा? पर्सोनिफिकेशन. तो सी का करेक्ट आंसर है फर्स्ट. D part. Here is the smell of blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. अब सपोज आपको ये समझ नहीं आ रहा तो वेरी क्लियर है क्योंकि 3 आपके आ चुके हैं तो डी आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया. डी जो है आपका हाइपरब्ले हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया. राइट? तो आप इन चॉइसेस में देखिए, यू कैन इजीली मेक आउट दैट द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट पार्ट. ठीक है? बट अगर ऐसा होता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको एक या दो ही समझ आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई द इजीएस्ट फिगर ऑफ स्पीच विच यू आर श्योर अबाउट. जो आपको क्लियर हो रहा है, जैसे एज वाला बहुत सिंपल है, यू नो दैट इट इज सिमिली. तो अब आप फर्स्ट चॉइस में देखिए, केवल एक ही जगह फोर्थ पॉइंट ए के साथ 4 को मैच करा गया है. दैट मीन्स आंख बंद करके फर्स्ट चॉइस को टिक कर दीजिए. अगर आपको बाकी सब नहीं भी आते हैं तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट चॉइस होगी. ठीक है? दूसरा हो गया थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन. नाउ व्हाट इज थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन? आप जो चॉइसेस आपको समझ नहीं आ रही हैं, जो क्वेश्चन, जो फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसको काटते जाइए, उसको एलिमिनेट कर दीजिए, उसको हटाते जाइए. तो इस तरह से भी आप करेक्ट आंसर के ऊपर आ सकते हैं. ठीक है? आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. So even if you are not able to solve all the figures of speech, choose the option accordingly and you are done. All right. So prepare figures of speech thoroughly and I'll be back with question answer session. Original and authentic. All right. Based on figures of speech in my next video. So for more such videos, keep on watching English Simplified and please do like, share and subscribe my channel. Keep studying.